हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे से अपने घर पर तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीआरटी की। जल्दी ही वैकेंसी आ जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आप जानते हैं आपकी जर्नल साइंस में आपकी ये सीरीज चल रही है। तो एक बार देख लेते हैं कि हम अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, फिर वापस अपनी वीडियो पे आते हैं। गाइज, ये आपका जर्नल साइंस का सिलेबस है जो कि आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी हम फिजिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं फोर्स एंड मोशन तक। अब इसके आगे जो है आपका इनर्शिया करके दिया है। यही क्या है? यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, जो न्यूटन अंकल ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया है वो यही है। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और ये आपका थर्ड है। तो आने वाली वीडियो में इसको भी कवर अप करेंगे। आज सिर्फ न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वापस अपनी वीडियो पर। तो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में हम इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। गति का प्रथम नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। आपके केवीएस पीआरटी के सिलेबस में सिर्फ ये इनर्शिया करके दिया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। चलो सिंपल भाषा में बताता हूं इनर्शिया क्या होता है। देखो, इनर्शिया क्या है? हर वस्तु को एक वरदान प्राप्त है। वरदान यह है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। कुछ एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। मान लो एक टेबल पर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, ये बुक तब तक यहीं पे रहेगी, तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक आप इसे अपने हाथ से ना हिलाएं या उठा के दूसरी जगह ना रखें। ठीक है, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक ये बुक यहीं पर रहेगी। ठीक है, मान लो ये बुक यहां पे रखी हुई है, कोई चींटी इसको हिला देगी क्या? नहीं, क्योंकि उसका जो फोर्स है इतना पर्याप्त नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखो, ये फुटबॉल यहाँ पे पड़ी हुई है, ये रेस्ट में है, तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक आप इसे अपने पैर से लात ना मारो। तो ये जब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और जब आपने इसे मोशन में ला दिया तो ये कोशिश करती है मोशन में रहने की। ये फुटबॉल को आपने लात मारी, ये मोशन में आ गई, अब ये मोशन में ही रहेगी। लेकिन आपको पता है कुछ दूर जाके फुटबॉल रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि इसके अगेंस्ट एक फोर्स वर्क करता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं घर्षण बल। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो सारे ऑब्जेक्ट जो हैं जो मूविंग कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो चलते ही रहते। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये रुक जाती है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि हर चीज़ जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यहाँ पे आप एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये कि एक ग्लास है, ये एक कार्डबोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉइन जो है एक रेस्ट में है। आप अपने हाथ से अगर इस कार्डबोर्ड को पुश करते हैं तो ये तो मोशन में आ गया। ठीक है, कॉइन क्या है? कॉइन मोशन में नहीं आता, कॉइन नीचे गिर जाएगा। तो कॉइन रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नियम अप्लाई होता है? हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आप अच्छे से और कनेक्ट हो पाएंगे। मान लो कोई गाड़ी खड़ी हुई है, आपने भी जब गाड़ी में बैठे होंगे, आप गाड़ी में बैठ गए जाके, जब गाड़ी चलना शुरू होती है तो एकदम पीछे की तरफ झटका लगता है। जब गाड़ी चलना शुरू होती है आपको बैकवर्ड, पीछे की तरफ झटका लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया है वहाँ पे। आप रेस्ट में हैं, जैसे ही मोशन में आते हैं एकदम आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। गाड़ी मोशन में आई, एकदम से आपको पीछे झटका लगता है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, गाड़ी का एक और एग्जाम्पल देता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लो गाड़ी अभी चल रही है। ठीक है, आप कार में बैठे हुए, मूव कर रही है, आप कार के अंदर हैं, एकदम से ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, एकदम से ब्रेक लगा दिए तो क्या होगा? एकदम से आपको कहाँ झटका लगेगा? अब की बार आपको आगे की तरफ झटका लगता है। आप पहले मोशन में थे, एकदम से जब आप रेस्ट में आते हैं एकदम से आपको आगे की तरफ झटका लगता है। जब रेस्ट में थे, मोशन में आए तो आपको पीछे की तरफ झटका लगा। इस बार आपको आगे की तरफ झटका लगता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इसके कौन कौन से टाइप हैं और क्या क्या इसकी फीचर्स है, आगे डिस्कस करते हैं।
देखो लॉ ऑफ इनर्शिया का एक फीचर है, वो है हायर द मास हायर विल बी द इनर्शिया। यानी कि किसी चीज का अगर वेट ज्यादा है तो उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, किसी चीज का अगर वेट कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। कैसे? एक पत्थर पड़ा है, एक स्टोन है, मान लीजिए जो भी इसका वेट है, और एक बड़ा पत्थर है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसको हिलाने के लिए, अभी रेस्ट में है, आपको मोशन में लाने के लिए आपको किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, आपको ये जो बड़ा स्टोन है, बड़ा पत्थर है, इसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया इसका ज़्यादा है, ये रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है तो इनर्शिया इसका ज़्यादा है, इसका जड़त्व ज़्यादा है। ठीक है, और किसी चीज़ का अगर वेट कम है तो इसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया जो इनर्शिया होता है वो 3 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। कैसे कैसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेस्ट का मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, जो कॉइन है जब हम उसे क्या करते हैं, जो कार्डबोर्ड को पुश करते हैं तो सिक्का क्या करता है, सिक्का नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वहाँ पर। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको पता होगा कि मान लो कोई कालीन है या कोई कपड़ा है जिसके ऊपर धूल जमी हुई है, ये कपड़ा है इसके ऊपर धूल जमी हुई है, ये पार्टिकल्स हैं, ये रेस्ट में है। आप जब इसे झाड़ते हैं या बहुत ज़ोर से इसको झटका मारते हैं तो क्या होता है, ये तो रेस्ट में है, ये कपड़ा मोशन में आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके नीचे गिर जाते हैं। तो वहाँ पे कौन सा इनर्शिया अप्लाई होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ को आप हिलाते हैं, पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए आपको पेड़ से आम गिराने हैं, तो जब आप पेड़ को हिलाते हैं पेड़ मोशन में आ जाता है, जो उसकी पत्तियां हैं, फल हैं, वो मोशन में नहीं आती, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन को समझिए। अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया, कोई कार मूव कर रही है, कोई मोशन में है। ठीक है, जैसे ही आपने एकदम से ब्रेक अप्लाई की है तो क्या होता है, जैसे ही आप इमोशन से रेस्ट में आते हैं एकदम से आपको आगे की तरफ झटका लगता है, आपका सर आगे की तरफ टकराता है। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि सीट बेल्ट आपको पहननी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा मोशन है? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व है यहाँ पे। थर्ड टाइप का है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए आपकी कार चल रही है और जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, मान लीजिए आप लेफ्ट साइड में गए, तो एकदम से आपकी जो बॉडी है वो जाती है आपकी लेफ्ट साइड में। ठीक है, या मान लीजिए आप लेफ्ट साइड में एकदम से शार्प टर्न लिया कार ने, आपकी बॉडी जाती है उसके विपरीत डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कौन सा इनर्शिया है? यहाँ है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कैसे? यानी कि आप जिस डायरेक्शन में चल रही है गाड़ी, तो उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी भी रहना चाहती है, लेकिन जैसे ही टर्न लेते हैं आपकी बॉडी जो है एकदम से उसको झटका लगता है। तो वो क्यों लगता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा के जड़त्व के कारण। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल से आप समझिए। मान लीजिए आपने एक पत्थर लिया, ठीक है, उसे एक रस्सी में बांध के आप जोर से घुमा रहे हैं, एकदम से आप रस्सी को छोड़ दीजिए, वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां से आप उसे छोड़ेंगे, तो जो आपका जो फोर्स है वो खत्म हो गया, तो जिस डायरेक्शन में वो जाएगी बिल्कुल सीधे जाएगी। तो ये यहाँ पे कौन सा अप्लाई होता है आपका इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 टाइप्स के आपने समझे। सबसे ज़्यादा ये आपके फर्स्ट और सेकंड पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे साइंस को, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो तीनों एग्जाम्पल जो है, तीनों जो इसके टाइप हैं, उसको लेके अब हम एक एक करके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इनर्शिया? किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? मैंने बताया कि अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर वेट कम है तो इनर्शिया कम होगा। कौन कौन से इसके आपके ऑप्शन दिए हैं? एन एटम, अ मॉलिक्यूल, अ 1 रुपी कॉइन और अ क्रिकेट बॉल। भाई इन चारों में सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है? सबसे ज़्यादा क्रिकेट बॉल का वेट होगा, तो इनर्शिया किसका सबसे ज़्यादा होगा? एक क्रिकेट बॉल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ मैन गेटिंग डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस ही फॉल्स फॉरवर्ड। क्यों? जब कोई आदमी चलती बस से नीचे उतरता है तो वह आगे की तरफ गिर जाता है। क्यों? पहले वो मोशन में एकदम से वो रुक गया तो उसको कहाँ झटका लगता है? आगे की तरफ झटका लगता है। अभी मैंने आपको बताया कौन सा इसमें होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या इनमें से कोई नहीं। भाई अभी मैंने बताया ये होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, जब आप मोशन में रेस्ट में आ रहे हैं तो एकदम से झटका लगता है, तो ये है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीन को जोर से हिलाकर गंदगी को हटाया जा सकता है। ठीक है, जब मान लीजिए कोई भी कारपेट है या कुछ भी है, ब्लैंकेट है, आप उसे जोर से हिलाते हैं तो जो उसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो कौन सा लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे? वैसे तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट अप्लाई होता है। ठीक है, और जो लॉ है वो कौन सा है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? तो भाई ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन अंकल का, वो है आपका गति का प्रथम नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, और अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया गाइज? आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। अभी आपकी वैकेंसी नहीं आई है तो आराम से छोटी छोटी वीडियोस में कवर कर रहा हूँ, डेली देखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जो नए हैं। धन्यवाद।